नमस्कार। ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में डॉक्टर अरुणा राजपूत। पिछले वीडियो में हमने जातिगत वर्ग व महिला वर्ग संबंधी चर्चा की और आज हम निम्न शीर्षकों पर चर्चा करेंगे। विशेष योग्यजन वर्ग का परिचय और उनसे संबंधित योजनाएं, अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत भारत में अल्पसंख्यकों के प्रकार और उनके उत्थान हेतु किए जा रहे प्रयास, पिछड़ा वर्ग का सामान्य परिचय और उनके उत्थान हेतु किए जा रहे प्रयास। विशेष योग्यजन वर्ग। विशेष योग्यजन या अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के अंतर्गत मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, दृष्टिबाधित और शारीरिक रूप से बाधित दिव्यांगजनों तथा असहाय वृद्धजनों को शामिल किया जाता है। दिव्यांगजनों को विकलांग, विक्षिप्तजन, निःशक्तजन आदि कई नामों से संबोधित किया जाता है। इनकी पहचान हेतु भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में 7 प्रकार की निःशक्तता वर्णित थी। इसमें संशोधन करके दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया गया, जिसमें 21 प्रकार की निःशक्तताएं वर्णित हैं। राजस्थान की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार 15,63,694 अर्थात 2.28% निःशक्त जन या विशेष योग्यजन यहाँ निवास करते हैं। विशेष योग्यजनों के सशक्तिकरण एवं कल्याण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान और योजनाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर अभियान 2017। इस अभियान के मुख्य उद्देश्य थे विशेष योग्यजनों का चिन्हीकरण एवं पंजीकरण करना, निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करना, आवश्यकता व पात्रता अनुसार कृत्रिम अंग व सहायता उपकरण उपलब्ध करवाना। भारत सरकार की यूडीआईडी योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजनों को यूडीआईडी कार्ड जारी करवाना और राज्य में निवासरत विशेष योग्यजनों का एक डाटाबेस तैयार करके ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारित करना। पेंशन योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के 48,000 से कम व शहरी क्षेत्र के 60,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के निःशक्तजनों को प्रति माह 750 रुपये पेंशन दी जा रही है। छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए अलग अलग स्तरों पर अलग अलग राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। राजस्थान में दिव्यांगजनों को अब तक 60 प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों के लिए उनका आरक्षण 3% से बढ़ाकर जनवरी 2019 से 4% कर दिया गया है। इसके अलावा विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। और विशेष योग्यजन पालनहार योजना, आस्था योजना, सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना एवं संयुक्त सहायता कृत्रिम अंग उपकरण हेतु अनुदान योजना प्रमुख है। अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग में वे लोग आते हैं जो दूसरे समूह की तुलना में कम संख्या में होते हैं। इनकी 2 श्रेणियां होती हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक व भाषाई अल्पसंख्यक। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा 23 अक्टूबर 1993 में अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर 5 धार्मिक समुदाय यथा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी आदि को अधिसूचित किया गया था। 27 जनवरी 2014 को केंद्रीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जैन धर्म को भी अल्पसंख्यक समुदायों में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में भारत में कुल 6 धार्मिक समुदाय अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु किए जा रहे प्रयास। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है तथा अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा के पोषण के लिए शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, जैसे बौद्ध मठ, मदरसे, मिशनरी स्कूल आदि इसके उदाहरण हैं। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना। इस संस्था द्वारा
अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास हेतु शैक्षिक योजनाएं बनाने में, आवासीय स्कूलों की स्थापना करने में व अनुसंधान को बढ़ावा देने में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा प्रमुख योजनाओं में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना, जिसमें विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन हेतु 5 वर्ष तक फेलोशिप प्रदान की जाती है। नया सवेरा योजना के तहत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है। सीखो और कमाओ योजना के तहत अल्पसंख्यक युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है तथा नई रोशनी योजना के तहत अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास किया जा रहा है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग। इस वर्ग में समाज के सभी तबकों के गरीब व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शामिल किया जाता है, जो ईबीसी व एमईबीसी श्रेणी में आते हैं। जनवरी 2019 के बाद भारत सरकार द्वारा इस वर्ग में जनरल ईडब्ल्यूएस श्रेणी को भी सम्मिलित किया गया है। अक्सर ईबीसी या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग व ईडब्ल्यूएस या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर में भ्रम उत्पन्न होता है। तो चलिए इन दोनों वर्गों में अंतर को समझते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंतर्गत समाज के सभी तबकों के लोग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल आदि को शामिल किया जा सकता है। इसकी परिभाषा व सेवा शर्तें अलग अलग राज्यों के साथ साथ विभिन्न संस्थानों में भी भिन्न भिन्न हो सकती है। जबकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में केवल उच्च जातियों के गरीब व निम्न मध्यम लोगों को शामिल किया गया है। इसको भारत सरकार के द्वारा परिभाषित किया गया है एवं इसकी सेवा शर्तें संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू की गई हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सामान्य परिचय। यह सामान्य वर्ग से संबंधित लोगों की ही उपश्रेणी है। इसमें उच्च जाति के वे लोग शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम एवं कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम है। साथ ही वे किसी आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी से संबंधित नहीं होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण विधेयक 2019 केंद्र सरकार द्वारा 12 जनवरी 2019 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण विधेयक के तहत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 124वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा अनुच्छेद 15(6) एवं अनुच्छेद 16(6) जोड़कर उच्च जातियों में गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए शिक्षा व सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। अन्य योजनाओं में 2 योजनाएं जो विशेष रूप से ईबीसी या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए डिजाइन की गई हैं। इसके अंतर्गत विदेश में अध्ययन करने के लिए शैक्षिक ऋण, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एवं ब्याज सब्सिडी योजना प्रमुख हैं। इसके अलावा समाज में विशेष रूप से पिछड़े वर्ग को बीपीएल कार्ड प्रदान किया गया है। ऐसे परिवारों को सामाजिक जीवन में उत्थान हेतु एवं शिक्षा व स्वास्थ्य विकास हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। तो आज हमने इन वर्गों का विस्तार से अध्ययन किया। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।